ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા 2022-23 કક્ષા 8 દિનાંક 18/4/23 વાર મંગળવાર જે હિન્દીનું પેપર લેવામાં આવ્યું, વિષય હિન્દી. તો એનું આપણે સોલ્વ પેપર જોઈએ. प्रश्न 1 છે, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए. मत बांटो इंसान को कविता हमें क्या संदेश देती है? तो जवाब જોઈએ. यह कविता विश्व के लोगों को सभी तरह के भेदभाव भूलकर मेल मिलाप से रहने की सीख देती है. इस प्रकार यह हमें विश्व बंधुत्व का संदेश देती है. આ રીતે તમારે જવાબ લખવાનો છે. હવે આપણે જોઈએ प्रश्न नंबर 2. छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन से विचार व्यक्त किए? तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने छात्रों से कहा था कि भविष्य में आप कुछ भी बने, लेकिन सबसे पहले आप इस देश के नागरिक हैं. संविधान आपको कुछ अधिकार देता है. इस प्रकार शास्त्री जी ने संविधान द्वारा नागरिक को मिली स्वतंत्रता के दुरुपयोग के बारे में अपने विचार प्रकट किए थे. હવે ત્રીજું જોઈએ, तुलसीदास किसके घर नहीं जाना चाहते? तो जवाब જોઈએ. तुलसीदास कहते हैं कि जिस घर के लोग हमें आया हुआ देखकर हर्ष का अनुभव न करें, हमें देखकर जिनकी आंखों में स्नेह की चमक न पैदा हो, उस घर में भले सोना बरसता हो, फिर भी वे वहाँ जाना नहीं चाहती. હવે ચોથું જોઈએ, किताबों में ज्ञान की भरमार है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो किताबें से हमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र आदि का ज्ञान होता है. विज्ञान का ज्ञान भी कि हमें किताबें देती है. धर्म, अध्यात्म और विविध विषयों का ज्ञान भी किताबों से मिलता है. तो આ રીતે તમારા પ્રશ્નોના જવાબ અહીંયા પૂરા થાય છે. હવે આપણે આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. પ્રશ્ન 2. सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए. मैं पाठशाला जाता हूँ, वाक्य के काल को पहचानिए. तो વાક્યનો કાળ છે વર્તમાન કાળ. तो અહીંયા તમારે આ રીતે वर्तमान काल पर टिक करवानुं. धारा ने अपना गृह कार्य पूर्ण किया. वाक्य में भूतकाल के क्रियापद को रखकर वाक्य लिखिए. तो અહીંયા આવશે कर दिया था. પછી मैं बड़ा होकर देश का सिपाही, અહીંયા આવશે बनूंगा. आपको कौन सा विषय पसंद है? क्रिया के काल को पहचानिए. तो અહીંયા આવશે वर्तमान काल. અને સરિતા ने कल निबंध लिखा था, वाक्य के काल को पहचानिए. तो भूतकाल. આ રીતે તમારે પ્રશ્ન 1, 2, 3, 4, 5ના વિકલ્પોના જવાબ આવશે. હવે પ્રશ્ન 3 છે, आपका मित्र परीक्षा में प्रथम नंबर से उत्तीर्ण हुआ है, उसे बधाई देते हुए पत्र लिखिए. तो ये તમારે જાતે તમારે પત્ર લખવાનો છે. प्रश्न 4 उपसर्ग लगाकर नया शब्द लिखिए. तो प्रतिकूल, निर्जल અને નિર્મૂલ. તો અહીંયા આ રીતે ઉપસર્ગ લગાવી અને તમારે શબ્દ બનશે. અહીંયા તમારે લખવાનો છે કે પ્રતિકૂલ, પછી નિર્મૂલ, પછી અહીંયા શબ્દ થશે નિર્જલ. બરાબર છે? એટલે આ રીતે તમારે નવો શબ્દ બનાવવાનો છે. હવે બ છે એ જ રીતે પ્રત્યય લગાવવાનું છે. प्रत्यय लगाकर नया शब्द लिखिए. मुख, समाज અને મનુષ્ય. તો મુખ તો એક, મનુષ્ય તત્વ અને સમાજ તો એક. તો નવો શબ્દ કયો બનશે? તો તમારે લખવાનું છે મૌખિક. પછી બીજો શબ્દ બનશે અહીંયા સામાજિક. પછી અહીંયા મનુષ્યત્વ. તો અહીંયા પણ શબ્દ બનશે તમારો મનુષ્યત્વ. આ રીતે તમારે નવા શબ્દો બનશે. અહીંયા નિર્મૂલને તમે આ રીતે પણ લખી શકો છો. હવે આપણે જોઈએ પ્રશ્ન 5. निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त अव्यय और उसका प्रकार लिखिए. तो वाक्य में अव्यय के आगे बापरे, युवराज और भावेश सफाई कर रहे हैं. तो और પછી बैठकर અને रमेश की समाचार की जगह. આ રીતે બધા અવ્યય તમારે લખવાના છે. હવે પ્રકાર જોઈએ. પહેલો સંબંધબોધક અવ્યય, વિસ્મયાદિબોધક અવ્યય, સમુચ્ચયબોધક અવ્યય, ક્રિયાવિશેષણ અવ્યય અને સંબંધબોધક અવ્યય. આ રીતે તમારે અવ્યયના પ્રકાર લખવાના છે. હવે જોઈએ આપણે આગળનો પ્રશ્ન. પ્રશ્ન 6.
निम्नलिखित शब्दों के शब्दकोश में लिखिए। तो ईमानदार, परिश्रम, बुनियाद અને रघुवंश आ रीते जवाब तमारे थशे। हवे आपणे जोईए प्रश्न 7। निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन करके उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो अहींया तमारे लिंग परिवर्तन करवानुं छे, वाक्य में प्रयोग करवानुं छे। पहेलुं छे छात्र, तो जवाब जोईए। छात्र तो छात्रा, मैं एक छात्रा हूँ। पिता तो माता, मैं अपनी माता से बहुत प्रेम करती हूँ। शिष्य तो शिष्या, वह गुरुदेव की प्रिय शिष्या थी। राजा तो रानी, राजा रानी से बहुत प्यार करते हैं। डॉक्टर तो डॉक्टरनी, तो डॉक्टरनी ने दादी का इलाज किया। तो आ रीते तमारे 5 वाक्यों ने लिंग परिवर्तन में फेरवीने वाक्यों बनावाना छे। हवे जोईए प्रश्न 8अ। निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में से हिंदी में अनुवाद कीजिए। पहलू छे शास्त्रीजीए अपना देशनी स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश कर्यो ते समय तेमनी उम्र 17 वर्षनी हती। तो जवाब जोईए कि शास्त्री जी ने जब अपनी देश की स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश किया उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। आ तमारे हिंदी में जवाब थयो। हवे बीजું જોઈએ गुजराती। कलकत्ता में अमारू घर एक शांत जग्या पर छे। अमारा बगीचानी बाजूमां एक सांकड़ो रोड छे। तो जवाब जोईए। कलकत्ता में हमारा घर एक शांत जगह पर है। पछी हमारे बगीचे के पास एक संकीर्ण रास्ता है। हवे आपणे त्रीजो शब्द जोईए। शिक्षके मोहनने बेंच पर ऊभो कर्यो। मोहन बेंच पर ऊभो थईने साहेब અહીંથી પણ તાજમહેલ દેખાતો નથી। तो जवाब જોઈએ। शिक्षक ने मोहन को बेंच पर खड़ा किया। मोहन बेंच पर खड़ा होकर बोला, साहब यहाँ से भी ताजमहल नहीं दिखता। आ रीते तमारे हिंदी में एनु लखवानुं छे। हवे आपणे जोईए प्रश्न 8ब। निम्नलिखित परिच्छेद का हिंदी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। हमारी पाठशाला में बहुत बड़ा मैदान है। हम रोज़ नए नए खेल खेलते हैं। हमारी शाला में खूब ज मोटू मैदान है। अमे रोज नवी नवी रमतो रमीए छीए। बीजू छे राजा राम बड़े ही प्रजावत्सल थे। हमें भी उनका आचरण करना चाहिए। तो राजा राम खूब ज प्रजावत्सल हता। आपणे पण तेमनुं आचरण करवुं जोईए। त्रीजू छे आज विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है। नित्य हमें आविष्कार हो रहे हैं। तो आजे विज्ञान खूब ज आगळ वधी गयुं छे। दररोज नवा आविष्कार थई रह्या छे। आ रीते तमारे गुजराती में 3 वाक्यों मातृभाषा में अनुवाद जोवानो छे। हवे आपणे जोईए प्रश्न नंबर 9। रूपरेखा पर आधारित कहानी लिखिए। 2 मित्रों वाली कहानी है। जो एक मित्र पेड़ पर चढ़ जाता है लेकिन दूसरा जमीन पर रहता है और इस तरह दौड़ते दौड़ते थक गया और इस तरह कहानी पूरी होती है। प्रश्न 10। अपूर्ण काव्य पूर्ण कीजिए। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने तेनो जवाब जोईए आपणे। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बाट लिया भगवान को। धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। अभी रात तो शुरू हुई है मंजिल बैठी दूर है। उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। तो आ रीते तमारे कविता ने पूर्ण करी अने बधा शब्दों में लखवानी छे। हवे आपणे जोईए प्रश्न नंबर 10 पूरू थई गयो। प्रश्न 11। निम्नलिखित विषय पर निबंध लिखिए। विज्ञान वरदान यार अभिशाप। तो आमां तमे विज्ञान वरदान एटले विज्ञाने आपणे शुं शुं मदद करी छे, ए आपणे कई रीते वरदान आप्युं छे, मदद करी छे, एना विषे लखवानुं छे। अभिशाप। अभिशाप एटले विज्ञाने आपणे कई कई रीते शोधो करीने जेनाथी आपणे नुकसान थयुं छे, दाखला न्यूक्लियर बॉम्ब छे, एवुं बधुं अहींया लखी अने पछी तमारे विज्ञान अने वरदान अने लाभ अने हानि ए बंने पूरुं करी अने वाक्यो 8 मार्कनुं छे એટલે તમારે 16 मार्क જેટલું લખવું પડે। તો પોતાના મનના વિચાર તમે વરદાન યા અભિશાપ, વરદાનમાં મોબાઈલ છે, ટીવી છે, રેડિયો છે, એવી ઘણી બધી વિજ્ઞાનની શોધો છે જે આપણને વરદાન સાબિત થઈ છે અને અભિશાપમાં જે આપણને નુકસાન કરે છે એ વિશે લખી અને તમારે નિબંધ પૂર્ણ કરવાનો છે। તો એ મારો વિડીયો પૂરો થાય છે। જો આપને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક અને શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો।